जय हिंद दोस्तों। पिछली क्लास में हमने देखा था एग्जाम पर कुछ सवाल देखे थे। एग्जाम पर जिस प्रकार सवाल आते थे उस पर किए थे हम लोग। अब हम देख रहे हैं वेन डायग्राम बेस। लास्ट हमारा ये टाइप है। इसके बाद कुछ हमारा मिसलिनियस होगा, उसके बाद हमारा होगा प्रॉफिट एंड लॉस। परसेंटेज पूरा खत्म हो जाएगा। तो वेन डायग्राम में हमको सवाल किस प्रकार करना है वो देखिएगा। एग्जाम्पल में मैंने यहाँ लिख कर रखा है स्टूडेंट 100 है, ठीक है। एक स्कूल समझिएगा, एक स्कूल है, स्कूल में टोटल बच्चे 100 है। उसमें से उस दिन समझिए कि हमने टीचर लोगों ने पार्टी कुछ दिया हुआ है। तो पार्टी में दो चीज है, पिज्जा है और डोसा है, ठीक है। तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि समझे, कुछ बच्चे कितने 70 बच्चे बोल रहे हैं कि मैं पिज्जा खाऊंगा, और 60 बच्चे कह रहे हैं कि मैं डोसा खाऊंगा, ठीक है। तो टोटल कितने हो जा रहे हैं, 130 लोग हो रहे हैं, ठीक है। तो टीचर तो कंफ्यूज हो गई, बच्चे 100 है और हमने सामान दे दिया 130। तो कुछ लोग बीच में, हम कुछ स्टूडेंट में से कुछ लोग चालाक होते हैं जो पिज्जा और डोसा दोनों खाते हैं, तो 30 लोग खाते हैं। इसी प्रकार सवाल आएगा, ठीक है। तो हमने डायग्राम बनाया था इस प्रकार से। पिज्जा कितने, दोनों लोग कितने खा रहे थे, 30 खा रहे, दोनों का डायग्राम बना लिया। और 40 यहाँ पर क्यों आया, पिज्जा में 40 क्यों आया, 40 और 30 70 होते हैं, ठीक है। 70 लोग पिज्जा खा रहे हैं, तो 40 30 70 हो रहे हैं। और डोसा कितने लोग खा रहे हैं, 60 लोग, तो 30 और 30 60 लोग खा रहे हैं, ठीक है। और दोनों जो खाने वाले कितने हैं, तो 30 है। तो पिज्जा भी खाने वाले, डोसा भी खाने वाले कितने हैं, 30 है। टोटल बच्चे हमारे पास 100 होते हैं। एग्जाम्पल है, ठीक है। इसी के आधार पर आपको सवाल पूछा जाएगा। सवाल किस प्रकार पूछा जाएगा वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आप लोग इस पे। हम जो सवाल शुरू करने जा रहे हैं, देखिएगा। पिछली बार हमने क्लास में 103 तक किया था हमने सवाल, ठीक है। आज हम 104 से स्टार्ट करेंगे। एक 104, ध्यान दीजिएगा। लिखा है कि एक परीक्षा में 35 विद्यार्थी अंग्रेजी में असफल होते हैं, 25% गणित में असफल होते हैं। यदि दोनों विषय में 15% विद्यार्थी असफल होते हैं तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषय में पास होंगे। देखिएगा, लिखा गया है, फेल वाला निकाला गया, ठीक है। हमारा फेल वाला हमको दिया गया है। फेल क्या दिया गया है, फेल में लिखा गया है कि इंग्लिश में, ठीक है, 35% विद्यार्थी फेल होते हैं, ठीक है। मैथ में कितने लोग फेल होते हैं, तो मैथ में 25% फेल होते हैं। अब कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं हमारे स्कूल में जो इंग्लिश प्लस मैथ दोनों में फेल होते हैं। तो दोनों में फेल होने वाले कितने हैं, तो 15%, ठीक है। समझ में आया। सवाल दिया गया है कि इंग्लिश में फेल होने वाले बच्चे 35% है, मैथ में फेल होने वाले 25% है। अब कुछ ऐसे बच्चे हैं स्कूल में जो दोनों विषय में फेल है। कौन कौन से, इंग्लिश और मैथ में। तो कितने प्रतिशत, तो 15% फेल है। अब पूछा क्या गया हमसे वो देखिएगा। पूछा गया है तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषय में पास होते हैं। तो हमारे स्कूल में से कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषय में पास होते हैं, हमको वो निकालना है। देखिएगा, सॉल्व करें। तीनों हमको फेल वाला दिया गया है, तीनों फेल है। तो फिर जब तीनों फेल है तो हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे, वेन डायग्राम, ठीक है। अब इसमें लिखा गया, देखिएगा, बीच में हमारा क्या आएगा, बीच में हमारा आएगा 15। देखिएगा, ये इंग्लिश वाले बच्चे हैं, ये मैथ वाले बच्चे हैं, ठीक है। अब बीच में क्या आएगा, बीच में हमारा 15 आएगा। क्यों आएगा बीच में 15, क्योंकि इंग्लिश में भी फेल होने वाले बच्चे, देखिएगा ये डायग्राम, इंग्लिश में फेल होने वाले बच्चे और मैथ में फेल होने वाले बच्चे, दोनों का बीच में कितना 15% फेल है, दोनों में फेल, ठीक है। और दिया कि 35% फेल है सिर्फ इंग्लिश में। तो 35% इंग्लिश में फेल है, तो 15% हम ऑलरेडी हम लिख चुके हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में 15% पहले से फेल है। तो 35 में से 15 जब माइनस करें तो कितना बचेगा, 25 बचेगा। देखिएगा, ठीक है। अब 25 की लिखा मैंने, इंग्लिश में 35% फेल है, तो 25 10 15 35 होते हैं कि नहीं होते हैं, तो होते हैं, इसलिए 35 यहाँ 25 लिखा, ठीक है। अब मैथ में कितना है, 25%। 25% में से हमने 15% पहले से लिख चुके हैं, ठीक है। तो 25 माइनस 15 कितने होंगे, 25 माइनस 15 कितने होंगे, 5 माइनस 10 10, ठीक है। 10 10 20 25, ठीक है। ये हमारा लिखा गया डायग्राम। अब पूछा गया है टोटल, इसको टोटल कीजिए, ठीक है। ये हमारा फेल वाला है। हमसे पूछा गया है कि दोनों विषय में पास कितने लोग होंगे, ठीक है, ये पूछा गया है। तो 25 प्लस 15 प्लस 10, ये कीजिए, 25
प्लस 15 प्लस 10 कितने हो गए देखिएगा 10 20 40 50 50 लोग ऐसे हैं जो दोनों सब में फेल है। ठीक है, जो क्या है सब में फेल है। फिर से जोड़िएगा 5 5 10 2 3 4 1 5 50%। ठीक है, यहाँ देखिए हमने यहाँ थोड़ा गलती कर दिया है। क्या गलती किया है, जब 35 में से 15 माइनस होगा तो हमें 20 बचेगा। कितना बचेगा 20 बचेगा। 20 अब जोड़िए, टोटल जोड़ने पे कितना आ रहा है 20 30 40 5 45 45 बच्चे हमारे पास ऐसे हैं, 45% हमारे पास ऐसे बच्चे हैं कि सब में फेल है। ठीक है, और हमसे पूछा कि दोनों विषय में पास होने वाले बच्चे कितने होंगे, तो ये सब फेल होने वाले हैं। तो पास होने वाले बच्चे कितने होंगे, तो पास हमारे पास टोटल स्टूडेंट है। टोटल स्टूडेंट कितने होते हैं, तो 100 होते हैं। ठीक है, 100 होते हैं। तो 100 माइनस अगर फेल कर दे तो हमारे पास सिर्फ पास होने वाले बच्चे लिख लेंगे। तो पास बराबर होता है 100 माइनस फेल। तो पास होने वाले बच्चे कितने हो जाएंगे, तो 100 में से माइनस 45 करेंगे, हमारे पास कितना आंसर आएगा बताइए जरा 55। ये आपका हो गया आंसर। ऑप्शन में कितना दिया गया है, ऑप्शन सी में आपका आंसर दिया गया है। ठीक है, 55। समझ में आया आपको। तीनों फेल वाले ऑप्शन दिए गए थे हमको, तो तीनों फेल वाले का हम सब सेम सेम लिख दिए हैं। अगर हमको अलग देते हैं, 2 फेल वाले और 1 पास वाले देते हैं, तो तीनों को हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो आगे हम सीखेंगे कैसे करेंगे। ठीक है, तो तीनों हमको फेल वाले दिए गए थे, तो दोनों में 15% फेल थे, तो 15 हमने यहाँ लिख दिया। अब इसमें से माइनस करेंगे, क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि इंग्लिश में 35% फेल है, ज्यादा नहीं फेल है। तो 20 और 15 35 होता है, यहाँ 25% मैथ में फेल है, तो 15 और 10 25 होता है। ठीक है, तो हमने फेल प्रतिशत निकाल लिया। टोटल बच्चे 45% फेल है। ठीक है, मैथ और इंग्लिश में दोनों में मिला के। हमको पूछा पास वाला, पास कैसे करेंगे, टोटल बच्चे 100 थे, 100 में से पूरा बच्चे जो फेल हुए उसको निकाल देंगे, तो सिर्फ हमारे पास पास वाले बच्चे बचेंगे। तो 100 माइनस फेल कर दिया, 100 माइनस 45 कर दिया, तो हमारे पास 55% ऐसे बच्चे हैं जो पास है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल बिल्कुल सेम टू सेम है, सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। 105 पे जाइए आप लोग। 105 देखिएगा क्या दिया गया सवाल में, देखिएगा एक परीक्षा में 48% विद्यार्थी अंग्रेजी में असफल होते हैं, असफल मतलब फेल होते हैं, 38% गणित में असफल होते हैं। यदि दोनों विषय में 18% विद्यार्थी असफल होते हैं, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषय में पास होंगे। देखिएगा बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है, पिछले सवाल जैसा। यहाँ पर हमको फेल वाला प्रतिशत दे दिया गया है। क्या दिया है फेल में, इंग्लिश में कितने बच्चे फेल है, इंग्लिश में फेल है हमारे पास 48%। ठीक है, मैथ में कितने लोग फेल है, तो मैथ में फेल है हमारे पास 38%। और दोनों में फेल होने कितने बच्चे हमारे पास, इंग्लिश प्लस मैथ में फेल होने वाले कितने हैं, यहाँ लिख देता हूं मैं। इंग्लिश प्लस मैथ में दोनों में कितने प्रतिशत लोग हैं जो फेल होने वाले हैं, हमको कितना दिया गया 18 दिया गया है। तीनों हमारे पास जो है फेल वाले ही हैं। ठीक है, तो हम डायरेक्ट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये हमने डायग्राम ड्रॉ कर लिया। ठीक है, दोनों में कितने हैं, पहले यहाँ पे इंग्लिश, ये हमारे पास मैथ है। ठीक है, दोनों विषय में फेल होने वाले कितने हैं, तो 18% फेल होने वाले हैं। ठीक है, अब इंग्लिश में कितने प्रतिशत फेल होने, तो 48 है। 48 में हमने 18 पहले से लिख के रखा है यहाँ पर। तो 48 माइनस 18 का कितना बचेगा, देखिएगा 0 30 बचेगा। ठीक है, 30 10 48 होते हैं कि नहीं होते, होते हैं। तो मैथ में 38% है, तो हमने 18 पहले से लिख कर रखा है। तो 38 माइनस 18 कितना हो जाएगा मैथ में, देखिएगा 0 2 20 हो जाएगा, 20 3 38। ठीक है, ये हमारा निकल गया। अब फेल वाला प्रतिशत कितना हो जाएगा, देखिए डायरेक्ट मैं यही निकाल लेता हूँ। फेल वाला प्रतिशत कितना होगा, 30 20 50 10 60 एक 68% ऐसे हैं जो हमारे पास फेल वाले हैं। क्या है, फेल वाले, फेल प्रतिशत। हमसे पूछा दोनों प्रतिशत में पास होने वाले लिख लेंगे। तो टोटल माइनस पास का पूछा गया है, तो पास बराबर इज इक्वल टू टोटल माइनस फेल। इसको अच्छे से फुल फॉर्म में कर देता हूँ, टोटल माइनस फेल। जब ये मिलेगा हमको, टोटल माइनस फेल करेगा, हमारे पास पास वाले बच्चे बचेंगे। टोटल कितना है, टोटल हमारे पास 100 होते हैं, फेल कितने हैं, तो 68% फेल है। इसको माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा आपका 270 32%। ऑप्शन में कितना दिया गया आपका, ऑप्शन सी 32%। ठीक है, समझ में आया आपको। अगले सवाल पे चलते हैं। 106
106 हमने हाफ सेंचुरी, हमने सेंचुरी क्रॉस कर दिया है, ठीक है। 106 पे चलते हैं। 106 पे सवाल क्या दिया गया देखिएगा। एक सर्वे में ये पाया जाता है कि 58% विद्यार्थी कॉफी पसंद करते हैं, ठीक है। एक सर्वे हो, उसमें से 58% विद्यार्थी ऐसे हैं जो कॉफी पसंद करते हैं और 48% विद्यार्थी चाय पसंद करते हैं, ठीक है। जबकि 10% विद्यार्थी चाय और कॉफी को पसंद नहीं करते हैं। यहाँ देखिएगा वैल्यू अलग अलग दे दिया है। दो लोग का दिया है लाइक वाला और लास्ट में दोनों को दिया है, एक दिया है डिसलाइक वाला, ठीक है। तो पहले जो जो दिया पर हम निकाल लेंगे। पहले लाइक वाला क्या दिया है हमको वो देख लीजिए। लाइक में क्या दे दिया है, लाइक मतलब हो गया पसंद करना। तो कॉफी में, कॉफी को सी से दर्शा रहा हूँ, कॉफी को हम कैसे करेंगे। कॉफी में कितना प्रतिशत लाइक दिया है देखिएगा, 58% कॉफी को पसंद करते हैं, ठीक है। और टी को कितने प्रतिशत पसंद करते हैं, तो टी को पसंद करने वाले 48 हो गया। अब हमको यहाँ दिया है डोंट लाइक वाला, ठीक है। डोंट लाइक, ठीक है। तो कितने प्रतिशत, कॉफी प्लस टी दोनों को ना पसंद करने वाले कितने लोग हैं, तो हमारे पास वो टोटल लोग हैं, कितने लोग हैं बताइए जरा आप लोग। 10% ऐसे लोग हैं जो दोनों पसंद नहीं करते हैं। अब इसमें कैसे कीजिए, डायग्राम तो हमारा डायरेक्ट बनेगा नहीं, क्यों बनेगा कि तीनों हमको एक सिचुएशन में नहीं दिया गया है। तीनों हमको लाइक में नहीं दिया है, दो लाइक में दिया है, एक डिसलाइक में दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमको दोनों दिया रहेगा डिसलाइक में, पहले हम टोटल को डिसलाइक में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। अब डिसलाइक में कन्वर्ट करने में क्या करना पड़ेगा, 100 में से 58 को माइनस करेंगे तो हमारा डिसलाइक हो जाएगा। 100 में से 48 को माइनस करेंगे तो हमारा डिसलाइक हो जाएगा। तो कॉफी निकालने के लिए देखिएगा, कॉफी निकालने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, टोटल हमारे पास समझिए कि 100 है, तो 100 माइनस, यहाँ लिख देता हूँ मैं अच्छे से, डिसलाइक वाला, ठीक है। डोंट लाइक कॉफी, ठीक है। क्या है, 100 माइनस 58%, कितना 58%, कितना हो जाएगा आपका बताइए जरा आप। 260 60 42, ठीक है। अब लिखिएगा डोंट लाइक वाला किसका, डोंट लाइक टी का निकालेंगे कि टी कैसे लिखे, 100 माइनस कितना टी, 48 लोग पसंद करते थे, तो 48 माइनस कर देंगे तो आपके पास कितना बचेगा डिसलाइक वाला, 100 माइनस 48 कितना बचेगा, 250 52। आपके पास ये निकल गया, तीनों निकल गया डोंट लाइक वाला, ठीक है। क्या निकल गया, तीनों निकल गया डोंट लाइक वाला। अब डायरेक्ट आप डायग्राम ड्रॉ कीजिए, क्या ड्रॉ कीजिएगा, डायग्राम। देखिएगा डायग्राम कैसे सॉल्व कीजिएगा आप लोग। आपके पास ये भी डोंट लाइक में आ गया, कॉफी भी डोंट लाइक में है, टी भी डोंट लाइक में है, तो डायरेक्ट आप डायग्राम ड्रॉ कीजिएगा। दोनों को नापसंद करने वाले कितने हैं, तो 10। कॉफी को नापसंद करने वाले कितने हैं, तो 42 है। तो 42 में से हम 10 यहाँ पहले से लिख चुके हैं, ठीक है। तो 42 में 10 माइनस करोगे कितना बचेगा, 32, ठीक है। ये हमारा होगा कॉफी, ये हो गया हमारा टी। अब टी को डोंट लाइक वाले कितने हैं, तो 52 है। 52 में हम 10 पहले से लिख चुके हैं, तो यहाँ कितना आएगा 42। अब हमारा टोटल कर दीजिए इसको, टोटल करने में फिर डोंट लाइक वाला, ठीक है। टोटल करेंगे क्या आएगा, 40 30 70 80 80 4 84, 84 ऐसे लोग हैं जो दोनों पसंद नहीं करते, ठीक है। अब पूछा क्या गया हमको वो देखना है, पूछा गया तो दोनों पसंद करने वाले विद्यार्थी का प्रतिशत क्या है, तो वही हो गया। दोनों लाइक वाले क्या लिखा जाएगा, लाइक वाले क्या लिखा जाएगा, टोटल माइनस डिसलाइक, या फिर डोंट लाइक, लिखिए डोंट लाइक। टोटल कितने थे हमारे पास, टोटल हमारे पास 100 थे, माइनस कितने निकले 84, माइनस कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा कितना आएगा 16%। ऑप्शन कितना दिया गया आपका, ऑप्शन बी, ठीक है। समझ में आया आपको, देखिएगा समझ में आया आपको। हमको 2 लाइक में दिया गया था, ठीक है, और एक डोंट लाइक में दिया गया था। तो हमने सबको डोंट लाइक में पहले कन्वर्ट कर दिया। तो डोंट लाइक में पहले कॉफी को पसंद किया, 100 माइनस 58 42, टी को किया 100 माइनस 48 42 50, ठीक है। और हमको इसका वैल्यू हमको दिया गया था, हमने डायग्राम ड्रॉ किया, सॉल्व किया, बाकी सब पिछले बार जैसा ही है, ठीक है। 107 सवाल सॉल्व करेंगे। देखिए 7 सवाल बिल्कुल सेम टू सेम है आपका, इसी प्रकार है आपको, वो भी सॉल्व कीजिए आप लोग। 107 सॉल्व कीजिए, 107।
क्या है 7 में देखिएगा, एक सर्वे में ये पाया जाता है कि 53% विद्यार्थी कॉफी पसंद करते हैं और 63% विद्यार्थी चाय पसंद करते हैं, जबकि 10% विद्यार्थी चाय और कॉफी को पसंद नहीं करते हैं। यदि 91 विद्यार्थी चाय और कॉफी दोनों को पसंद करते हैं तो सर्वे में कुल कितने विद्यार्थी थे, हमसे ये पूछा गया है। देखिएगा पहले हमको क्या दिया गया है कि कॉफी को पसंद करने वाले हैं कि ना पसंद। एक सर्वे में ये पाया जाता है कि 53% विद्यार्थी कॉफी को पसंद करते हैं, तो लाइक वाला हमको दिया है, लाइक वाला, ठीक है। लाइक किसका दिया, कॉफी का, कितने प्रतिशत, 53%। और टी का कितना दिया है, टी का हमको दिया है, कितना दिया है, टी का हमको दिया है 63%, ठीक है। अब हमको यहाँ पर डोंट लाइक वाला दिया है, डोंट लाइक। टी और कॉफी दोनों, कॉफी प्लस टी दोनों को ना पसंद करने वाले कितने लोग हैं, तो 10% ऐसे लोग हैं। तो हमारा फिर वैल्यू चेंज हो गया, दो लाइक में डिसलाइक में, ठीक है। तो हमको सबको डोंट लाइक में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमको तो डोंट लाइक में दिया गया है, ये दोनों को हम कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिएगा कैसे होगा डोंट लाइक में, डोंट लाइक में कॉफी को, अगर कॉफी हमको निकालना है डोंट लाइक में, तो जब हमको पसंद नहीं है तो निकालने क्या करना पड़ेगा, 100 माइनस 53 करना पड़ेगा, आपको यहाँ निकल जाएगा। टी को क्या करना पड़ेगा, टी को भी वही करना पड़ेगा, 100 माइनस 63 करना पड़ेगा, आपका डोंट लाइक निकल जाएगा, ठीक है। तो कीजिए जरा आप लोग सॉल्व कीजिए, कॉफी को 100 माइनस 53 कीजिए और टी को भी 100 माइनस 63 कीजिए, सॉल्व कीजिए जरा आप लोग, कितना आएगा आपका आंसर। 47, यहाँ पर 37। तो हमारे पास ऐसे हैं, देखिए कॉफी को नापसंद करने वाले कितने होंगे, 47, टी को नापसंद करने वाले कितने होंगे, 37, और दोनों को नापसंद करने वाले कितने होंगे, तो 10%। तो हम डायग्राम बना लेंगे, ठीक है। दोनों को 10%, ये कॉफी है ये टी है, ठीक है। कॉफी को नापसंद करने वाले 47, तो 47 में हम 10 पहले से लिख चुके हैं, तो 47 माइनस 10 करेंगे तो 37। टी को 37 है, 10 पहले से लिख चुके हैं, तो 37 माइनस 10 कितना होंगे, 27। दोनों को जोड़ देंगे, सबको हमारा डोंट लाइक वाले हैं, डोंट लाइक, ठीक है। तो जोड़ दीजिए, सबको कितना हो जाएगा, 30 40 सॉरी 30 20 50 60, 60 10 70 70 4 74, 74% ऐसे हैं जो दोनों पसंद नहीं करते, ना चाय ना कॉफी ना कुछ नहीं पसंद करते हैं। तो लाइक वाले कितने निकल जाएंगे, देखिएगा लाइक वाले कितने निकल जाएंगे। लाइक को निकालने के लिए टोटल माइनस डोंट लाइक निकालना पड़ेगा, डोंट लाइक। टोटल तो हमारे पास मालूम है 100 है, माइनस डोंट लाइक कितने 74 है, कितने लाइक वाले कितने निकल जाएंगे आपके पास, लाइक वाले 100 माइनस 74 कितना बचेंगे, 680, 26% आपके पास बचेंगे ऐसे जो टी और कॉफी दोनों पसंद करते हैं। लेकिन पूछा क्या गया है लास्ट में, वो देखिएगा, पूछा गया है यदि 91 विद्यार्थी चाय और कॉफी दोनों पसंद करते हैं, क्या 91 विद्यार्थी चाय और कॉफी दोनों पसंद करते हैं, हमारे पास दोनों पसंद करने वाले कितने हैं, 26 है। अब पूछा गया है, तो क्या पूछा गया है, तो कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो कुल हमारे पास 100 है, कितने हैं, 100 है। इसको सॉल्व करने में आपका आंसर आएगा 350। आपके पास टोटल 350 विद्यार्थी थे, ठीक है, जिसने किया है, मिल गया आपको आंसर, ठीक है। अगला सॉल्व कीजिए 108, सॉल्व कीजिए आप लोग। 108 में देखिए क्या लिखा हुआ है कि एक कक्षा में 55% विद्यार्थी रसायन विज्ञान में पसंद होते हैं। देखिएगा रसायन विज्ञान में पसंद होते हैं, देखिए लाइक वाला है, ठीक है। रसायन विज्ञान मतलब क्या होगा, केमिस्ट्री हो गया, ठीक है। केमिस्ट्री को पसंद करने वाले कितने हैं, तो 55% विद्यार्थी, 55% विद्यार्थी। और फिर आगे क्या लिखा गया है कि एक कक्षा में 55% विद्यार्थी रसायन विज्ञान को पास होते हैं, पास वाले हैं, पास वाले हैं, ठीक है, पास वाले हैं, पास होते हैं। 50% विद्यार्थी भौतिक विज्ञान है, भौतिक विज्ञान क्या हो गया, भौतिक विज्ञान हमारा हो गया फिजिक्स, क्या हो गया, फिजिक्स, फिजिक्स को कहते हैं, उसमें कितना 50% विद्यार्थी पास हुए हैं, ठीक है। आगे क्या लिखा गया देखिएगा,
जबकि 75% कम से कम एक विषय में, मतलब कम से कम एक विषय में लिखा गया है। कम से कम एक विषय में, एक विषय में, एक विषय में पास, क्या है, पास होने वाले विद्यार्थी, यही आपको लिखा गया है। कितने हैं? कम से कम एक विषय होने वाले विद्यार्थी 75% है, समझिएगा। अब तक हमको क्या दे रहा था, केमिस्ट्री में पास होने वाले, फिजिक्स में पास होने और दोनों विषय में पास होने वाले, ठीक है। नहीं तो केमिस्ट्री में पास होने वाले, फिजिक्स में पास होने वाले, या फिर दोनों विषय में पास ना होने वाले। अब तक हमको ये दे रहा था, ये दोनों विषय का जिक्र करा था। यहाँ पर लिखा गया कि कम से कम एक विषय में पास होने वाले, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री ऐसा विषय है 75% जो विद्यार्थी है फिजिक्स में भी पास हुए हैं, नहीं तो केमिस्ट्री में पास हुए हैं। कोई ना कोई एक में फेल हुआ रहेगा या फिर दोनों में पास हुआ रहेगा। समझ में आ रहा है आपको मेरी बात? 75% विद्यार्थी आपके पास ऐसे हैं, ठीक है, कि कम से कम एक विषय में पास हुए ही हुए हैं, दोनों में फेल नहीं हुए हैं, पास हुए हैं, कहीं ना कहीं दोनों कहीं ना कहीं पास हुए हैं। लेकिन पूछा क्या गया आपसे, वो देखिएगा। पूछा गया है तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषय में असफल होते हैं, दोनों विषय में असफल होने वाले, फेल होने वाले, दोनों विषय में। किसमें? दोनों विषय, मैथ सॉरी केमिस्ट्री प्लस फिजिक्स में, दोनों विषय में फेल होने वाले। तो टोटल हमारे पास 100 था, ठीक है। देखिएगा, कम से कम एक विषय में 75 लोग ऐसे हैं जो पास हुए ही हुए हैं। लेकिन जब 100 - 75 कर देंगे हम, 25 बचेगा, तो कितना बचेगा? 25। तो 25% हमारे पास ऐसे विद्यार्थी कि दोनों विषय में फेल हुए हैं, पास नहीं हुए हैं, ठीक है। यही पूछा गया था हमसे ना, असफल, हाँ यही पूछा गया था, असफल होने वाले। तो आपका आंसर हो जाएगा 25%। कैसे हुआ? यहाँ पर लिखा गया कि कम से कम एक विषय में पास होने वाले विद्यार्थी 75% है, मतलब कोई ऐसे विद्यार्थी 75, हमारे पास ऐसा 75 लोग हैं जो दोनों विषय में पास हुए हैं, कहीं ना कहीं या फिर केमिस्ट्री में पास हुए रहेंगे या फिर फिजिक्स में पास हुए रहेंगे। आप पूछा कि दोनों विषय में फेल होने वाले बच्चे, तो जब 75% जब पास हो गए हैं तो बच्चे तो हमारे पास 25%, हमारा आंसर हो जाएगा 25, ठीक है। आपका ऑप्शन बी में 25। अगला सवाल कीजिएगा 109। 109 लिखिए, 109 भी बेहतरीन सवाल है आपका। देखिएगा 109 जो सवाल है आपका कैट का सवाल है, 2018 में आपका आया गया है, ठीक है। यदि 200 छात्रों में से 105 पिज्जा पसंद करते हैं, देखिएगा हमारे पास यहाँ टोटल दे दिया गया है। टोटल कितने हैं हमारे पास? टोटल हमारे पास 200 है, ठीक है, 200 स्टूडेंट है, ठीक है। और क्या कहा गया है कि 105 लोग ऐसे हैं, 105 लोग ऐसे हैं जो पिज्जा पसंद करते हैं, मतलब लाइक करते हैं, ठीक है। आगे क्या लिखा गया है कि 134 ऐसे हैं जो बर्गर लाइक करते हैं, ठीक है। तो केवल बर्गर पसंद करने वाले छात्र की संख्या संभवतः हो सकती है, क्या हो सकती है, एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते हम, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे आपको वो सिखाना है मुझे। देखिएगा, अगर ऐसा सवाल आपको आ जाए तो आप कैसे निकालिएगा, आपको वो देखना है। टोटल हमारे पास 200 स्टूडेंट है, उसमें से 105 लोग पिज्जा पसंद करते हैं और 134 लोग बर्गर पसंद करते हैं। देखा जाए इसमें अगर हम लोग 105 और 134 200 क्रॉस कर दे रहे हैं, 200 क्रॉस कर दे रहे हैं, मतलब इनमें कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो पिज्जा भी खा रहे हैं और बर्गर भी खा रहे हैं। तो ऐसे कितने स्टूडेंट है देखते हैं हम। देखिएगा 105 पिज्जा खा रहे हैं प्लस 134 बर्गर खा रहे हैं, टोटल कितने हो रहे हैं? 5 4 9 3 2 239 लोग ऐसे हमारे यहाँ पर क्लास में, ठीक है, जो पिज्जा भी खा रहे हैं और बर्गर भी खा रहे हैं। जहां हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं, समझिएगा, बात समझने वाली, ठीक है। तो हमारे पास टोटल 200 लोग हैं, कितने हैं? 200 लोग हैं, 200 लोग हैं टोटल हमारे पास। दूसरे पेन से कर देता हूं मैं, समझिएगा अच्छे से। टोटल हमारे पास 200 लोग स्टूडेंट है, उसमें से 200 में से
यहाँ सॉरी, टोटल हमारे पास 200 है। टोटल में से अगर 239 में से 200 माइनस करें तो क्या बचेगा 39। और 39 लोग हमारे पास ऐसे हैं जो पिज्जा भी खा रहे हैं और बर्गर भी खा रहे हैं। तो 39 हमारे पास कुछ ऐसे लोग हैं जो पिज्जा भी खा रहे हैं और बर्गर भी खा रहे हैं। तो पिज्जा और बर्गर का आपका वैल्यू तो निकल जाएगा। बर्गर पिज्जा खाने वाले कितने 105। 105 माइनस 39 कीजिएगा तो कितना बचेगा आपके पास, देखिए जरा कितना बचेगा। 105 माइनस 39 कीजिएगा तो 66 बचेगा। अब बर्गर को निकालने में क्या करना पड़ेगा, देखिएगा 134 माइनस 39 कीजिए तो बर्गर निकलेगा, कितना आएगा आपके पास, देखिएगा कितना आएगा 445 आएगा। तो देखिएगा पिज्जा खाने वाले आपके पास 39 है, बर्गर खाने वाले 45 है और दोनों खाने वाले आपके पास 39 है। तो आपसे पूछा गया है कि बर्गर खाने वाले लोग कितने हैं, आपसे ये पूछा गया है। देखिएगा आप कैसे निकलेगा, समझिएगा मेरी बात को, ठीक है। असंभवता पूछा है, मतलब देखिए 39 जो ऐसे है, 39 से ऊपर सॉरी 39 से कम में और कोई बर्गर नहीं खा सकता है, ठीक है। अब मिनिमम में हमारा निकल गया, अब मैक्सिमम हमको निकालने में क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम निकालने करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिएगा 105 माइनस 66 करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा 105 माइनस 66 कीजिएगा तो हमारा आंसर लिखा जाएगा। अच्छा इसको देखिए जरा, -39 95 यहाँ होगा, ठीक है। देखिएगा ये हमारा मिनिमम वैल्यू निकल गया बर्गर खाने वाले का, ठीक है। क्यों निकला हमारा मिनिमम, कि दोनों खाने वाले लोग 39 थे। पिज्जा भी खाने वाला मिनिमम निकल गया और बर्गर भी खाने वाला मिनिमम निकल गया। अब हमको मैक्सिमम निकालना है, मैक्सिमम निकालने हमको क्या करना पड़ेगा, 95 माइनस 66 बर्गर खाने वाले बच्चे और पिज्जा खाने वाले बच्चे को माइनस करेंगे तो हमारा लिख लेगा मिनिमम, लिख लेगा मैक्सिमम लिख लेगा। तो 95 माइनस 66 क्या आएगा, 15 में से 6 जाएगा तो 9 आएगा, यहाँ पर बचेगा 7, 7 में से 2 जाएगा क्या बचेगा 7 सॉरी 8, 8 में से 2 जाएगा तो 6 जाएगा तो 2, 29 बच्चे हमारे पास 29 ऐसे लोग हैं। ये सॉरी रॉन्ग हो गया, ये हमारा आंसर, सॉरी समझिएगा मेरी बात, देखिएगा टोटल 200 लोग थे, 105 लोग पिज्जा खा रहे थे, 134 लोग बर्गर खा रहे थे, ठीक है, लाइक कर रहे थे। अब हमसे पूछा गया कम से कम एक का पूछा गया, बर्गर खाने वाले लोग कितने हैं संभवतः ये पूछा गया है, ठीक है। तो हम पिज्जा को और बर्गर को ऐसा जोड़े कि 239 आ रहा है, माइनस 200 किए कि 200 किए कि टोटल स्टूडेंट 200 थे तो हमारा 39 बच गया। तो 39 ऐसे लोग हैं जो दोनों खा रहे हैं, ठीक है। तो हमारा पिज्जा खाने वाले बर्गर खाने वाले भी बच्चे निकल गए। तो मैक्सिमम हमारे पास 95 है, कितने मैक्सिमम हमारे पास 95 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ बर्गर खा रहे हैं, ठीक है। अब मिनिमम क्या आएगा, जब 95 माइनस 66 कीजिए तो 29 आएगा, क्या आएगा 29 आएगा। तो 29 हमारे पास ऐसे बच्चे हैं जो क्या खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, देखिएगा, ठीक है, बर्गर। मैक्सिमम बच्चे हमारे पास 95 आ गए, मिनिमम बच्चे हमारे पास 29 आ गए, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन में क्या लिखा गया, ऑप्शन में लिखा गया कि ऑप्शन बी पे जाइए, 26 29 से कम है तो नहीं खा सकते। इस दोनों के आंकड़े के बीच के लोग ही खा सकते हैं, संभवतः बर्गर खा सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी पे 23 देखिए, 23 29 से कम है तो नहीं होगा, 96 95 से ज्यादा है तो नहीं होगा। तो ऑप्शन ए में 93 आपका आंसर हुआ, क्यों हुआ, कि 29 और 95 के बीच का नंबर 93 है, ठीक है। तो आपका आंसर ऑप्शन ए, ये आपका हो गया आंसर ए, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। यहाँ पर हमारा 2 सवाल और है ऐसे 110 और 111 वेन डायग्राम पे, लेकिन वो आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा होमवर्क में। अब मैं आपको, यह हमारा टॉपिक पूरा परसेंटेज खत्म हो चुका है, अब हमारे पास कोई एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं बचा है, लेकिन थोड़ा मिसलेनियस सवाल देख लेते हैं। मिसलेनियस सवाल क्या होता है, देखिएगा मिसलेनियस, मिसलेनियस मतलब क्या हो गया, भिन्न भिन्न प्रकार के, भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न, ठीक है। मिसलेनियस सवाल
इसमें क्या होता है कि आपको अलग अलग टॉपिक से अलग अलग सवाल पूछा जाता है, ठीक है। आप कैसे कैसे सवाल पूछा जाता है वो आप लोग देखिएगा, देखिएगा कैसे सवाल होता है। पहला सवाल 139 पे जाइएगा। कितना? 139। 139 क्यों बीच में हम ला रहे हैं कि जितने इसके बीच में सवाल है वो आपके एलिगेशन वाले हैं। तो एलिगेशन जब मैं आपको सिखाऊंगा उस टाइम पे आपको पूरा एलिगेशन मैं आपको क्लियर कर दूंगा। अभी फिलहाल तो मैं एलिगेशन छोड़ रहा हूँ, गैप कर रहा हूँ, आगे जाकर मैं एलिगेशन सिखाऊंगा तो आपको पूरे चैप्टर में कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है। तो अभी 139 पे जाते हैं। 139 में सवाल क्या दिया हुआ है देखिएगा। 139 देखिएगा, एक संख्या गलती से 4/3 की बजाय 3/4 से गुना हो जाती है तो परिणाम में कितने प्रतिशत गलती है, ये देखिएगा क्या सवाल दिया गया है। बहुत बढ़िया सवाल है, समझिएगा ये सब बात आप लोग। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझ लीजिए एक संख्या है 5 है, ठीक है। 5 में मुझे करना है 3 से प्लस करना है, ठीक है। लेकिन मैंने 5 में 2 से प्लस कर दिया, क्या कर दिया? 5 में 3 से प्लस करना था लेकिन गलती से मैंने 5 में 2 से प्लस कर दिया। तो टोटल कितना आ रहा है? 5 3 8 आ रहा है यहाँ पर जब गलती के कितना है 7 आ गया। तो डिफरेंस कितना निकल गया? डिफरेंस मेरा 1 का निकल गया। कितना निकल गया? 1 का निकल गया। अब मुझसे पूछा कितना प्रतिशत तुमने गलती किया है, तो 1 का गलती है किससे? तो 8 से गुना 100 हम कर देंगे, तो हमारा इसका जो हमारा आएगा आंसर वो होगा। इसी प्रकार आपको सवाल भी दिया गया, समझिएगा सवाल को भी। 139 में सवाल कर दिया गया है, पढ़िएगा। एक संख्या गलती से, ठीक है, एक संख्या गलती से 4/3 की बजाय गलती से, ये रॉन्ग वाला है आपका, रॉन्ग, ये राइट वाला, सॉरी राइट लिखा है। एक संख्या गलती से 4/3 के बजाय, ये रॉन्ग वाला आपका हो गया, 4/3 के बजाय क्या करता है? 3/4 में कर देता है, ठीक है। लिखा गया एक लड़का जो है 4/3 के बजाय 3/4 से गुना कर देता है। तो अब हमको सॉल्व करना है, आगे क्या पूछा गया है? तो परिणाम में कितना प्रतिशत गलती होता है, ठीक है। तो देखिए अब हम इसमें 100 ले नहीं सकते। 100 क्यों नहीं ले सकते? 100 हम कब लेते हैं? जब 20%, 50% एग्जैक्ट वैल्यू दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे हमको भिन्न में दे दिया है। जब भिन्न में दिया गया रहेगा तो हम क्या करेंगे? हमको बताया था मैंने आपको, हमको एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। नीचे एलसीएम कितना है? 4 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? तो एलसीएम हमारा आता है 12, ठीक है। तो हम यहाँ पर 12 से गुना करेंगे, यहाँ से भी 12 से गुना करेंगे, सॉल्व करेंगे। 3 से 4 बार में कटेगा, 4 चौक 16, यहाँ पर 3 से कटे 3 3 9। देखिएगा हमारा रियल आंसर 16 आना चाहिए था, लेकिन उसने बंदे ने गलती कर दिया, 4/3 के बजाय 3/4 में से गुना कर दिया, ठीक है। तो 16 की जगह हमारे पास कितना आ गया? 9 आ गया। अब पूछा गया है कि हमसे क्या पूछा गया है? तो गलती का परिणाम कितना होगा, देखिएगा। तो इसका डिफरेंस निकालेंगे, क्या करेंगे? डिफरेंस निकालेंगे। कितना डिफरेंस निकलेगा? 7 का डिफरेंस निकलेगा, ठीक है। 7 का डिफरेंस निकलेगा, किस में से निकलेगा? तो 16 में से निकलेगा, गुना 100, आपका आंसर आ गया। कितना आएगा आपका आंसर? देखिएगा 4 चौक 16, 25 में ये कटेगा, कटेगा, गुना कर दीजिए। 25 25 125, 150, 175 डिवाइड बाय 4 करिएगा, क्या आएगा आपका आंसर? 43 पॉइंट कितना? 43.75%। अब आपको इसको फॉर्मूला लिखना है तो फॉर्मूला लिख लीजिए। जब आपसे कभी भी एरर वाला पूछा जाएगा सवाल, एरर वाला, ठीक है, एरर प्रतिशत, तो आपका लिखिएगा एरर बटा राइट इंटू 100, ठीक है। अब फॉर्मूला मैंने फिट करते कि आपको मैं वही बोल देता हूँ, देखिएगा हमारा डिफरेंस कितना लिखा था? गलती कितना लिखा था? 7%, तो 7 हमने ऊपर लिखा, जिस प्रकार यहाँ पर राइट हमारा कितना था? 16 था, नीचे राइट, और हमने 100 से गुना कर दिया, इस प्रकार हमारा आंसर आ गया, ठीक है। 139 का 140 सवाल देखिए। 140 140 भी आपका बेहतरीन सवाल है। इसमें आपको एक ही जैसा टाइप नहीं मिलेगा, भिन्न भिन्न प्रकार के सब सवाल आपको अलग अलग मिलेंगे, ठीक है। 140 में क्या लिखा गया देखिएगा। एक भिन्न ऐसा है कि जब इसको अंश के दुगने और हर के तिगने को क्रमानुसार +10% और -30% बदलते हैं तो हमें 16/21 का 11% प्राप्त होता है। तो वास्तविक भिन्न क्या है, हमसे ये पूछा गया है। देखिएगा सवाल समझिएगा।
जब आपको अंश और हर वाला सवाल पूछा जाता है तो क्या करते हैं, देखिएगा अंश को ऊपर लिखते हैं और हर को हम क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं। तो अंश में क्या लिखा गया है कि देखिएगा एक भिन्न ऐसा है कि जब किसी इसको अंश के दुगने अंश अंश ऊपर लिखाता है और हर अंश ऊपर लिखाता है और हर नीचे लिखाता है, ठीक है। और लिखिएगा मैं यहाँ एक्स को माना, अंश को एक्स मानना है, हर को वाई मानना है। जब आपको अंश और हर वाला प्रतिशत में कहीं भी दिखे तो एक्स मान लीजिए, वाई मान लीजिए। अंश एक्स हो गया, हर वाई हो गया, ठीक है। लेकिन क्या कहा गया, देखिएगा अंश के दुगने, अंश के 2 गुने, ठीक है, और हर के 3 गुने लिखा गया यहाँ पर। अंश के 2 गुने और हर के 3 गुने के क्रमानुसार यहाँ गुना होगा, क्रमानुसार 10% प्लस किया गया। देखिएगा हम हमेशा परसेंट को 100 में लेते हैं, हमेशा हम अपने परसेंटेज को 100 में लेते हैं कि नहीं लेते, लेते हैं। तो 100 में 10% बढ़ा दिया गया, 100 में 10 बढ़ा दिया गया, यहाँ लिखिएगा प्लस 10 बढ़ा हुआ है, तो 100 में 10 बढ़ेगा तो 110 हो जाएगा, ठीक है। और क्या लिखा है -30%, तो 100 में से -30 हो तो 70 बचेगा। इतना हमको दिया गया है, ठीक है। अब क्या बोला गया है, बदलते हैं तो 16/21, 16/21 का मतलब हो गया गुना, 16/21 का 11% प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, 11%। 11% का मैसे लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं 11% प्राप्त होता है। तो वास्तविक भिन्न क्या है वो हमको निकालना है, वास्तविक भिन्न क्या है वो निकालना है हमको। देखिएगा कैसे निकलेगा, देखिएगा कट होगा पूरा, देखिए कैसे कैसे कट होगा, मैं आपको कट करके दिखा देता हूँ। 10 के पार्ट में दोनों आते हैं तो आते हैं 7 दहाम में 70, 7 त्रिक 21, समझिएगा, ठीक है। यहाँ देखिएगा 11 एकम 11, 11 दहाम में 110, ठीक है। आगे देखिएगा ये 10 से कट रहा है, पूरी तरह से कट गया, यहाँ कुछ नहीं बचा। यहाँ देखिए यहाँ क्या होगा, 4 चौक 16, 25 बार में 25 चौक 16, क्या बच गया आपका, देखिएगा बच गया 2x अपॉन 2y, सॉरी 3y, क्या बच गया 4 रेशो में 25 या 75, ये आपका बच गया, ठीक है। अब क्या निकालेगा, देखिए आपका आंसर कैसे होगा, एक्स और वाई का आपको वैल्यू निकालना है, ठीक है। समझिए कि ये नहीं होता आपके पास, सिर्फ ये होता, ठीक है। 2x = 4 होता, क्या होता है 2x = 4 होता, तो x का वैल्यू क्या निकालते हैं आप, 4/2 कर देते, x का वैल्यू आ जाता है आपका 2। अब y का, अब समझिए कि ये ऊपर वाला नहीं होता, समझिएगा ऊपर नहीं होता तो क्या होता, 3y = 75 होता, तो y = क्या निकलता 75/3, क्या निकलता 3 दूनी 6, 3 5 15, ये आपका वैल्यू आता, क्या आता कि नहीं आता। तो उसी प्रकार x रेशो y का वैल्यू निकलेगा, कितना निकला x का वैल्यू 2 निकला, और y का वैल्यू कितना निकला 25 निकला, 25 3 दूनी 6, 3 5 15। 2 मिनट जरा देखिएगा सवाल, देखिएगा फिर से, आंसर तो गलती आ रहा है। ऑप्शन में क्या दिया गया है, नहीं सही है, देखिएगा ठीक है। 2x बराबर 4 था, 4/2 किए, x का वैल्यू 2 निकल गया, y का वैल्यू 25 निकल गया, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। कैसे समझा, आपको समझा, 2x होता तो हमने ऐसे निकाला, 3y ऐसे होता तो हम ऐसे निकाले, x और y का वैल्यू निकल गया, ऑप्शन आपका बी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं 141, देखिएगा सवाल 141, क्या दिया गया, देखिएगा 405 मिठाई को कुछ बच्चे के बीच में ऐसे बांटा जाता है कि प्रत्येक बच्चे द्वारा प्राप्त की गई मिठाई की संख्या कुल बच्चों की संख्या का 20% है। देखिएगा समझिए एक बात, यहाँ पर स्टूडेंट दे दिए गए हैं, स्टूडेंट, ईच स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए हम लोग कहाँ थे, हम लोग 105 मिठाई को कुछ बच्चों के बीच ऐसे बांटा जाता है, देखिएगा ऐसे बांटा जाता है कि
प्रत्येक बच्चों द्वारा प्राप्त की गई मिठाई की संख्या कुल बच्चों की संख्या का 20% है। तो माना हमने 100 लोग ऐसे हैं, ईच बच्चे मतलब देखिए हर एक बच्चे को 105 मिठाई है, ठीक है। हर एक बच्चे को ऐसे मिठाई दिया जा रहा है कि 20% मिठाई जो है अधिक हो जा रही है। तो मान लीजिए 100 बच्चे हैं, यहाँ पे 20 बच्चे को एक्स्ट्रा पड़ रहा है, तो कितना 5:1 बनेगा। तो यहाँ 5x, इसको x मानेंगे, ठीक है। क्या हो गया 5x इंटू एक्स इजिकल टू कितने मिठाई 105 मिठाई है, तो 5x² 405 एक्स स्क्वायर जब भाग में जाएगा 405 डिवाइड बाय 5 एक्स स्क्वायर कितना बचेगा 5×40 51 और कितना होता है इसका x का 81 का क्यूब स्क्वायर सॉरी रूट लगेगा 9 आपका आंसर आ जाएगा। मतलब हर एक बच्चे को 9 मिठाई एक्स्ट्रा मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा आप लोग 142 142 142, ठीक है। देखिएगा ताजे फल 68% पानी है जबकि सूखे फल में 20% पानी है। तो 100 किलोग्राम ताजे फल से कितने किलोग्राम सूखे फल प्राप्त किए जाते हैं। हमसे पूछा गया सूखे फल वाला, ठीक है। यहाँ हमसे पूछा गया सूखे फल कितने प्रतिशत हो सकता है, लेकिन हमको दिया गया ताजे फल दिया गया है। तो ताजे फल को हम कन्वर्ट करेंगे सूखे फल में, ठीक है। ताजा फल हमको कितना दिया गया देखिएगा, ताजा फल हमको कितना दिया गया है 68। ताजे फल में 68 पानी है, क्या है 68 पानी है, 68% पानी है, वाटर है। किसमें, तो फ्रेश फ्रूट में, फ्रेश फ्रूट में, ठीक है। अब हम इसको ड्राई में कन्वर्ट करेंगे, ड्राई फ्रूट में, तो 100 माइनस 68 होगा, कितना बचेगा आपके पास 270 32% ऐसे हो जाएंगे हमारे पास। जिस ड्राई फ्रूट में तो होगा, ठीक है। ड्राई फ्रूट में 32% पानी होगा। आगे देखिए, आगे क्या दिया गया 20% पानी है, सूखे फल में 20% पानी है, मतलब ड्राई फ्रूट में मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ड्राई फ्रूट में 80% पानी है, ठीक है। अब फॉर्मूला लगा लीजिए आप लोग, कैसे फॉर्मूला लगेगा देखिएगा फ्रेश फ्रूट में कितना है 32% पानी है, ड्राई फ्रूट में कितना हो गया 80% पानी हो गया। और हमको एक और चीज दिया गया है, फ्रेश फ्रूट का हमको वैल्यू दिया गया है, क्या दिया है फ्रेश फ्रूट का वैल्यू कितना दिया गया है, तो 100 kg ये दिया गया है, ठीक है। हाँ, तो फ्रेश फ्रूट का वैल्यू दिया है 100 kg इंटू 32, ड्राई फ्रूट का मुझे पूछा गया है, ड्राई फ्रूट का पूछा गया है 80, ये यहाँ आएगा 100 इंटू 32 अपॉन 80 ड्राई फ्रूट का वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास देखिएगा, 0 से 0 कट गया, 8 चौक 32, 10 चौक 40, ये आपका आंसर आएगा 40%, ठीक है। सेम टू सेम 143 भी आपके सेम टू सेम सवाल है, देखिएगा सवाल कैसे होगा। इस बेटा 143 में डायरेक्ट करूंगा आपको, ठीक है, समझिएगा डायरेक्ट 143 में देखिएगा, समझिएगा। लिखा गया है कि ताजी चेरी में 99% पानी है, 99% पानी होता है, 1% जो है सूखा है, ठीक है। और पानी है, माना कि हमारे पास 3 kg ताजा चेरी है, ताजा चेरी का वैल्यू दे दिया है 3, ठीक है 3 kg। तो सूर्य में कुछ घंटे रखने के बाद कुछ पानी भाप बनकर उड़ जाता है, तो चेरी के पास 98% हो जाता है, ठीक है। चेरी 98 पानी जो है 98% हो जाता है, तो चेरी का नया वजन क्या होगा वो लिखा गया है। इसको भी उस से उसी प्रकार सवाल सॉल्व कीजिए जरा आप लोग, देखिए सवाल कैसे सॉल्व कीजिएगा। उसी प्रकार में डायरेक्ट कर रहा हूँ, फ्रेश इंटू 1 क्यों 99% पानी थे, भाप बन के उड़ गए तो कितने प्रतिशत बच गए, तो 1%। ड्राई फ्रूट में कितने 98% पानी थे, पानी भाप बन के उड़ गए तो 2% पानी बच गया। फ्रेश फ्रूट का वैल्यू आपको दिया था, गया था कितना दिया गया आपको देखिए पड़ेगा जरा, 3 kg फ्रेश फ्रूट का वैल्यू दिया गया है, 3 इंटू 1 ड्राई फ्रूट आपसे पूछा गया है इंटू 2, तो 3 ड्राई फ्रूट बराबर क्या हो जाएगा, ड्राई फ्रूट बराबर 3 इंटू 1 अपॉन 2, आपका ड्राई फ्रूट का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/1.5 आ जाएगा, ठीक है 1.5 आएगा, हाँ 1.5 kg, ये आपका आंसर हो गया 143। 144 पे चलिए, 144 देखिए आप लोग, 144 कितना 144 समझिएगा सवाल, 144 बहुत अच्छा सवाल है आपके लिए, 144 समझिएगा।
लिखा गया है कि एक लोहे की बाल्टी अपनी क्षमता की 50% भर जाती है, ठीक है, तो उसका वजन 33/1/3 बढ़ जाता है, तब ये पूरी तरह से 5 केजी द्रव से भर जाती है, तो इसका वजन क्या होगा। इससे पहले आपको एक चीज मैं स्टोरी सुना देता हूँ, समझिएगा कि देखिएगा एक बाल्टी है आपके पास, बाल्टी का वजन समझिए 2 केजी है, ठीक है, बाल्टी का वजन कितना है 2 केजी है, उसमें मैंने पानी डाल दिया 3 केजी, ठीक है, पानी डाल दिया मैंने 3 केजी, तो टोटल मिलाकर कितना हो गया, बाल्टी का 2 केजी, पानी का 3 केजी, हो गया 5 केजी, समझिएगा, ठीक है। अगर उसमें और मैं 3 केजी डाल देता हूँ तो पानी का वजन हो गया 3 3 6 केजी, बाल्टी हो गया 2 केजी। अगर मैं पूरा पानी निकाल देता हूँ फिर हमारे पास कितना बचा, 2 केजी, 2 केजी किसका, बाल्टी का, मतलब इससे ये मान चलता है कि बाल्टी का वजन फिक्स रहता है, पानी निकाले या फिर पानी डाले, बाल्टी के वजन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। उसी प्रकार आप समझिएगा सवाल को। एक लोहे की बाल्टी अपनी क्षमता का 50% भर जाती है, ठीक है, 50% भर जाती है, तो उसका वजन 33/1/3 बढ़ जाता है, समझिएगा, तब यह पूरी तरह से 5 केजी द्रव से भर जाती है, 5 केजी द्रव से पूरी तरह भर जाती है, मतलब बाल्टी हमारा था कितना का, 5 केजी का, कितना का, 5 केजी का, 5 केजी, ठीक है। अब हमको कहा गया है कि हमारा जो बाल्टी है वो आधा भरता है, कितना, 50% भरता है, 50% भरता है, 50% मतलब क्या हो गया, 50% मतलब क्या हो गया, 5 केजी का आधा कितना हो गया, 2.5 केजी, होगा कि नहीं हुआ, जी बिल्कुल हुआ। 5 केजी हमको कैसे मालूम, मालूम चला कि 5 केजी बाल्टी है, तो लास्ट में लिखा गया कि पूरा वजन 5 केजी है, तो उसका आधा स्टार्टिंग में लिखा कि 50% भरता है, तो मतलब 5 केजी का आधा 2.5 केजी भरता है, तो कितना बढ़ता है वैल्यू, 3.5, 33/1/3 बढ़ता है, 33/1/3 का प्रतिशत क्या होता है, आपको सब सिखा चुका हूँ, 1/3 होता है, ठीक है। तो लिखा है कि देखिएगा बकेट, ये बकेट का हो गया आपका, जो आपका है बाल्टी, उसका 1/3 वैल्यू बढ़ता है किसका, 2.5 केजी से, 2.5 से, कितना हो जाएगा जब गुना कीजिएगा, तो गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा आपका, सॉल्व कीजिए इसको, गुना नहीं सॉरी, जब बढ़ता था आपको 2.5 केजी का वैल्यू दिया है आपको, बकेट का 2.5 केजी का वैल्यू 1/3 दिया गया है, जब ये यहाँ आएगा तो आपका बकेट का वैल्यू कितना हो जाएगा, बकेट का 2.5 इंटू 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7.5 केजी, ये आपका होगा बकेट का वैल्यू, ठीक है, कितना होगा, बकेट का वैल्यू आपका हो गया 7.5 केजी, और आपका टोटल पूछा गया है, टोटल हमारे पास मालूम पानी का कितना, पानी हमारे पास 5 केजी था, मतलब बकेट प्लस वाटर हमसे दोनों पूछा गया है, तो बकेट का हमने निकाला 7.5 केजी प्लस वाटर हमको मालूम है 5 केजी, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, समझ में आया कैसे हुआ, लिखा गया था 5 केजी पानी है, उसका आधा प्रतिशत भरा गया है, तो 2.5 केजी भरा गया है, 33/1/3 बढ़ रहा है, तो बकेट का 1/3 का 1/3 में 2.5 केजी हो रहा है, जब 2.5 केजी जब यहाँ आएगा तो गुना में जाएगा, 2.5 इंटू 3 7.5, मतलब कितना, बकेट का ये है, बकेट का वजन है, ठीक है। अब बकेट प्लस वाटर का दोनों का वजन पूछा, तो बकेट प्लस वाटर, बकेट का वैल्यू हमने निकाला 7.5, पानी का मालूम था 5 केजी, मिला दिया 12.5 केजी, ठीक है। सेम टू सेम सवाल एक अगला भी देखिएगा 145, आखिरी सवाल। आज हमारा परसेंटेज पूरा चैप्टर खत्म हो गया, कुछ सवाल और है तो आप के लिए होमवर्क है, वो आप लोग सॉल्व कीजिएगा, अगर नहीं हो पाएगा तो हमको बोलिएगा, हम सॉल्व करा देंगे। कल से हम शुरू करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज पूरा खत्म हो गया है। आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।